अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटोर सबा। Today our lecture is mainly based on the first example from chapter number 1 basic concepts। हम लास्ट लेक्चर में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि हम आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज और उनकी नेचुरल अबंडेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। अ सैंपल ऑफ नियॉन इज फाइंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 23 यानी तीन आइसोटोप्स नियॉन के हैं। एक सैंपल जिसमें आइसोटोप्स हैं नियॉन के तीन आइसोटोप, एक 20 एटॉमिक मास वाला, दूसरा 21 एटॉमिक मास वाला और तीसरा 22 एटॉमिक मास वाला। इन द परसेंटेजेस ऑफ 90.92%, 0.26% एंड 8.82% रिस्पेक्टिवली। यानी इनकी ये 20 के लिए, 21 के लिए और 22 के लिए उनकी रिलेटिव अबंडेंस, उनकी परसेंटेज जितना वो जिसने अपनी नेचुरल अबंडेंस के साथ हमारे पास नेचर में मौजूद हैं। ये नेचुरल अबंडेंस हमने कैलकुलेट की है अपनी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो उन्होंने कहा है आपने यहाँ पे अब फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। नियॉन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, या अगर हम इसे कहें तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये एग्जाम्पल वैसे तो एज सच हमारे पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन इससे रिलेटेड आपके पास बुक में एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो लाजमी है, आपके पास हर बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन का लाजमी हिस्सा होता है। यानी वो क्वेश्चन मस्ट है कि आपके पेपर में आना ही आना है। वो अब क्वेश्चन क्या है, वो किस तरह पूछा जा सकता है। No individual neon has atomic mass of 20.18 AMU। एक्सप्लेन विद रीज़न। के कोई भी नियॉन का इंडिविजुअल एटम हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 20.18 AMU के जितने भी हमारे पास नियॉन के आइसोटोप्स हैं या उनके एटम्स अगर हम कहें तो उनमें से किसी का भी एटॉमिक मास 20.18 AMU नहीं है। वो है जी 20 है, 21 है और 22 है, 20.18 नहीं है। एक्सप्लेन विद रीज़न। ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पेपर में लाजमी आता ही आता है। अगर हम इसका जस्ट एक वर्ड में या एक सेंटेंस में हम इसका आंसर करें तो वो आंसर हमारे पास होगा जी 20.18 इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है। अगर हम इतनी बात कर देंगे तो आपका एग्जामिनर आपको इसमें एक नंबर दे देगा। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना इस तरह, तो आपने सिर्फ इतना ही इसमें लिख दिया कि ये जो 20.18 AMU है ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है, तो आपको उस पर भी एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद रीज़न, रीज़न के साथ आपने एक्सप्लेन करना है, तो फुल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए हम इसके एक्सप्लेनेशन किस तरह करेंगे देखते हैं। आप राइट करेंगे सबसे पहले, ये आपने सिंपल सेंटेंस तो राइट कर दिया कि ये एवरेज एटॉमिक मास है। अब आप लिखेंगे नियॉन 20 हैज़ रिलेटिव अबंडेंस इक्वल्स टू 90.92%। नियॉन 21 हैज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 0.26% एंड नियॉन 22 हैज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 8.82%। अब ये तो परसेंटेजेस वो थी जो हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू इन आइसोटोप्स की ऑब्टेन कर ली थी। अब इससे हम ये जो 20.18 आंसर जो है वो कैसे लेकर आएंगे, तो वो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है। वो फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस। कि एक आइसोटोप उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस कि कितना अबंडेंट है वो नेचर में, उसकी परसेंटेज वो, और फिर इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो सम होगा, प्लस कर दिया जाएगा किसके साथ, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप एंड इट्स रिलेटिव अबंडेंस। दूसरे आइसोटोप
का जो एटॉमिक मास है और उसके रिलेटिव अबंडेंस इस तरह। फिर इसका ये होगा कि जितने भी आइसोटोप किसी एलिमेंट के हमारे पास नेचर में मौजूद हैं, हम उनके लिए इन सब का इनके रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके सबका सम ले लेंगे। 3 डॉट्स मतलब सो ऑन जितने भी आइसोटोप हैं। अब इन सब का इस तरह सम लेने के बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 100 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसका एवरेज एटॉमिक मास या हम कहें फ्रैक्शनल एटॉमिक मास उसका होगा। तो इसको हम नियॉन के लिए राइट करते हैं, वो किस तरह है जी। एवरेज एटॉमिक मास है नियॉन के लिए, पहला आइसोटोप इसका था 20 एटॉमिक मास वाला, उसकी रिलेटिव अबंडेंस थी 90.92%। सेकेंड था जी 21, उसकी रिलेटिव अबंडेंस थी 0.26%। थर्ड था आपके पास 22, जिसकी रिलेटिव अबंडेंस थी 8.82%। इन सब को सॉल्व करके डिवाइड बाय 100 किया तो आपके पास आंसर आया 20.18 AMU, जो कि क्या है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। जी हाँ, ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया। इस तरह आपने एक्सप्लेनेशन भी उसकी दे दी और आपके पास उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर भी आ गया। लेकिन अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि आपके पास क्वेश्चन अगर आए एग्जाम्पल की फॉर्म में, तो इसमें हमारे पास क्या है, आपको उनके एटॉमिक मैसेज भी बता दिए गए हैं आइसोटोप्स के और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी बता दी गई है। लेकिन जो हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो है जी ये सिंपल स्टेटमेंट कि नियॉन में से किसी भी इंडिविजुअल आइसोटोप का या एलिमेंट हम कहें उसका मास कभी भी 20.18 AMU नहीं होता, जबकि वो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 20, 21, 22 किसी भी फॉर्म में नहीं है। वहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये 20.18 है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कभी भी किसी भी एटम नियॉन के एटम का नहीं होता। तो इसकी जब एक्सप्लेनेशन करनी है तो आपको इसके ना तो आइसोटोप्स बताए गए हैं कि वो कौन कौन से हैं और ना ही इनकी रिलेटिव अबंडेंस बताई गई है। तो ये रिलेटिव अबंडेंस अब आपने मेमोराइज करनी है, आपने ये याद करनी है। तो जब ये आप याद करेंगे तो आप इसके एक्सप्लेनेशन में फिर सिंपली लिख सकेंगे कि जो हमारे पास नियॉन 20 वाला है उसकी 90.92% है, 21 वाले की 0.26% है, 22 वाले की 8.82%। बहुत ही इजी है, आपको फ़ौरन से याद हो जाएंगे। आपने इन्हें याद कर लेना है तो आपके ये बोर्ड का जो एक क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो चुका है। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा और आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। आपको ये रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा इस तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।